इप्स्टीन फाइल क्या है? इप्स्टीन कौन है? इप्स्टीन कहाँ का है? इन सारी बातों का जवाब आज आपको हम देंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं अमर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं केवीएल न्यूज। इप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1953 में हुआ और मृत्यु 10 अगस्त 2019 को हुई। वे 66 वर्ष की उम्र में दुनिया को छोड़ चला, लेकिन जाते जाते दुनिया वालों को एक तोहफा दे गया जिसमें उलझ गए हैं सारे लोग, और खास करके हमारा भारत सबसे ज्यादा उलझा हुआ इप्स्टीन फाइल में नजर आ रहा है। वास्तव में इप्स्टीन एक फोटोग्राफर था। उसका शौक था फोटो खींचना और एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर था। साथ ही साथ वो कहते हैं अपने इंडियन भाषा में एक अच्छा रंगबाज भी था, बाहुबली था, ताकतवर था, पैसा वाला था, और उसके दम पर उसने एक अपना आइलैंड बना रखा था और उस आइलैंड पर वो और भी बहुत तरह की रिसर्च करता था। उस रिसर्च में उसने पाया कि अगर मानव का खून पिए तो उसकी जवानी बरकरार रहेगी, लेकिन मानव का खून पिए, इस पर उसने रिसर्च किया, बहुत कुछ जांचा परखा। उसके बाद उसे मिला कि अगर हम बच्चों का यानी 18 वर्ष से कम के उम्र के बच्चों को दहशत में डालते हैं तो उनके ब्लड में एक ताकत आती है, और उस ब्लड को यदि मानो हम इंसान पीते हैं तो हम ताउम्र जवान नजर आएंगे। और इसी को लेकर उसने अपना सिलसिला शुरू किया और बड़े बड़े हस्तियों से, सेलिब्रिटियों से, नेताओं से संपर्क साधना शुरू किया और ये नक्शा उनको देने का काम किया। तो भैया, जवान रहना कौन नहीं चाहता है? और जवान रहने के लिए आज सेलिब्रिटी, पूंजीपति, बड़े बड़े नेता हर कुछ करने को तैयार है। लेकिन हमारे भारत में तिल के ताड़ बनाने वाले लोग की कमी नहीं है। बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे, बहुत सारे लोगों की जुबानी सुनाएंगे। फिलहाल हम भारत के आईएएस अधिकारी अमिताभ दास की तरफ आपको ले चलते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं अमिताभ दास? और एप्स्टीन फाइल्स के बाद मोदी मीडिया में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, तो मोदी के दलाल पत्रकार हैं बिल्कुल चुप हैं। यदि इतने बार राहुल गांधी का नाम आ गया रहता तो अभी कितना हंगामा होता। अमिताभ दास कह रहे हैं एप्स्टीन फाइल में इतने बार गोदी मीडिया चुप बैठी है। अगर इतने बार राहुल गांधी का नाम आ गया होता तो भारत में खलबली मच जाती है। भैया दास जी, भारत में खलबली तो ऐसे ही आपने मचा रखा है। अगला वीडियो अमिताभ दास जी का देखिए। नरेंद्र मोदी ने भी एप्स्टीन के टापू पर जाके लड़कियों के साथ गलत काम किया था और इसका वीडियो है डोनाल्ड ट्रंप के पास, और उसी के बल पर वो मोदी को धमकाता है। गजब! डोनाल्ड ट्रंप के पास मोदी जी का वो वीडियो है। मोदी जी जो गए हैं एप्स्टीन के साथ उसके आइलैंड पर और वहां जाके जो अय्याशी किए हैं, वो वीडियो ट्रंप के पास है। और ट्रंप हमारे आईएएस अधिकारी, रिटायर आईएएस अधिकारी अमिताभ दास जी से सीधा संपर्क करके बताया है, मेरे पास आपके प्रधानमंत्री के खिलाफ वीडियो है, मैं कभी भी इनका डंका बजा सकता हूं। अब आप विचार कीजिए अमिताभ दास जी पर। आइए अगला वीडियो देखते हैं। अगर तुमने अब तक कथित एप्स्टीन फाइल्स नहीं देखी है, उस पर रिसर्च नहीं की है, और जो डरावने वाली वीडियो और फुटेज सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं उन्हें नहीं देखा है, तो मेरी ईमानदार सलाह है मत ही देखो। क्योंकि सच कहूं, उन्हें देखने के बाद इंसान का भरोसा इंसानियत से उठने लगता है, दिमाग सुन्न हो जाता है। बार बार यही सवाल आता है, भगवान ये दुनिया आखिर है क्या?
लोग नहीं जैसे राक्षस हो। जो चीजें सामने आ रही हैं वो इतनी भयावह हैं कि समझ नहीं आता आदमी किस ग्रह पर जी रहा है। कहा जा रहा है कि सत्ता के गलियारों से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन घरानों तक सब कुछ इसमें उलझा हुआ है। और हैरानी की बात यह है कि जिन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं वही लोग आज भी आलीशान जिंदगी जीते हैं। भाई ये भाई सही बोल रहा है। ये भाई किसी नेता का नाम नहीं ले रहा है, किसी सेलिब्रिटी का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जो इसके स्पीच में दम है वो वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली है। साइड में एक वीडियो भी चल रहा है जिसमें आप बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का हरकतें आपको दिखाई दे रही है। एप्स्टीन फाइल का ये काला सच है और एप्स्टीन क्या करता था, बहुत सारी जानकारियां हम देंगे आपको। बस वीडियो के साथ में बने रहिए। क्यों एप्स्टीन इस तरह के हरकत पर आ गया? क्या वो मानसिक तौर से बीमार था या कुछ और? आगे वीडियो देखिए। ट्रंप तो कहता है कि भाई हम चाहें तो मोदी का पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकते हैं। इसको एप्स्टीन फाइल नहीं, अब पता नहीं एप्स्टीन फाइल में कुछ है या कहीं और कुछ है, पर यह जाहिर है कि जिस तरह से हमने मोदी जी ने घुटने टेक दिए हैं अमेरिका के सामने और इजराइल के सामने, कुछ तो जरूर है। भाई क्या होगा भारत का? मोदी जी ने तो घुटने टेक दिए, हाथ जोड़ लिए, तब भारत को कौन चलाएगा? ये प्रशांत भूषण जी चलाएंगे क्या? प्रशांत भूषण जी कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में क्या है नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह मोदी जी ने घुटने टेक दिए ट्रंप के आगे, तो भाई मोदी जी घुटने टेक दिए तो भारत क्या अमेरिका के हाथों गुलाम हो गया? अरे प्रशांत बाबू महान हैं आप। कहां से इन लोगों के पास पक्की और सच्ची खबर आती है भाई? बस काम न धंधा, दो रोटी बंधा, दिन भर सोशल मीडिया, फेसबुक देखो, यूट्यूब देखो, उस पर कुछ मिला तो 2-4-500 खर्च करो और हम जैसे छोटे मीडिया वालों को बुलाकर फेसबुक पर और यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर डाल दो ताकि ये चेहरा लोगों को याद रह सके। बस इनकी काम इतना ही है। अगला वीडियो देखिए। अब बताइए ना, सुधांशु त्रिवेदी जी का कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स में महात्मा गांधी जी का भी नाम है। अब एक बात सुनिए, सन 1953 में एप्स्टीन नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ था और महात्मा गांधी जी का मृत्यु 1948 में हो गया। भाई गजब गजब और अजब अजब कहानी है भारत के लोगों की। ये सुधांशु त्रिवेदी हैं और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये किसी शिक्षक का है जो अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और अपने बच्चों को समझा भी रहे हैं कि हमारे भारत में क्या क्या होता है। तो इस सुधांशु त्रिवेदी हैं जो कहते हैं एप्स्टीन फाइल में गांधी जी का नाम है और एप्स्टीन का जन्म हुआ 1953 में और गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई। तो क्या गांधी जी भूत बनकर तो नहीं गए थे एप्स्टीन फाइल बनाने के लिए? भाई हो सकता है और कुछ दिन में हो सकता है, AI का जमाना है, हो सकता है गांधी जी का तस्वीर और वीडियो भी आप लोगों के बीच आ जाएगा। अगला वीडियो देखिए। अब जाकर के सच सामने आया है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो है ना एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का जब नाम आया था तो पूरे भारत में यह सवाल खड़ा हो गया था कि क्या मोदी जी इतना गिर सकते हैं, लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। ये 5 बातें जान लीजिए जिससे आपको पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में क्यों आया था। सबसे पहला फैक्ट यह है कि नरेंद्र मोदी जी का जो है ना एप्स्टीन से सीधा कोई बातचीत आज तक हुआ ही नहीं है। फैक्ट नंबर 2 देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो है ना सलाह लिया था। जी हाँ बिल्कुल। अब एप्स्टीन ये कहता है कि मैंने नरेंद्र मोदी जी से ये कहा था कि आप अगर अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं तो आप इजराइल चले जाइए और वहां पे जाकर के वहां का कल्चर सीखिए, डांस को देखिए और उसी डांस को जो है ना यूएस यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कीजिए ताकि वो आपसे खुश हो जाए। जी हाँ ये बात है, एप्स्टीन ये कहते हैं मोदी जी के बारे में। और इस बात के अनुसार जो है ना नरेंद्र मोदी जी 4 से 6 जुलाई को जो है ना 2017 में इजराइल गए भी थे
और हाँ, इजराइल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री भारत की तरफ से जो है ना नरेंद्र मोदी जी बने। क्यों गए थे? क्योंकि वो कल्चर सीखने गए थे जिससे वो यूएस के राष्ट्रपति को खुश कर पाए, ये बात है। अब इस बात को एप्स्टीन खुद ये लिखता है कि मैंने जो है ना नरेंद्र मोदी को सलाह दिया था कि आप इजराइल जाकर के ये सारी चीजें जो है ना सीख लीजिए ताकि यूएस के राष्ट्रपति आपसे खुश हो जाए। यानी कि नरेंद्र मोदी जी का एप्स्टीन फाइल से इसीलिए नाम जोड़ा जा रहा था क्योंकि उन्होंने विदेश दौरा किया था, ना कि किसी नाबालिग का रेप और ना ही किसी बच्ची का बलात्कार और मांस, ये कुछ भी प्रधानमंत्री ने नहीं। हाँ भाई, ये लड़का ब्लैक बोर्ड पर लिख कर आपको समझाने का कोशिश कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी का नाम स्टीम फाइल पर कैसे आया और क्यों आया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एप्स्टीन ने साफ शब्दों में अंग्रेजी के 26 लेटर में से कुछ लेटर को जोड़कर और लिख दिया है कि मैंने मोदी जी को सलाह दिया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति को यदि आप खुश करना चाहते हैं तो आपको नृत्य करना पड़ेगा, नृत्य करना पड़ेगा, थोड़ा सा उछल कूद करना पड़ेगा। और उसी को लेकर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए थे और पहले प्रधानमंत्री है जो इजराइल गए थे। डेट भी आप सुने होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एप्स्टीन के साथ गलत काम ही किए। भैया, ये तो वही बात हो गई कि शराब आप पिए या ना पिए, अगर मैखाने में खड़े हैं या मैखाने के पास खड़े हैं तो हर देखने वाला व्यक्ति आपको शराबी कहेगा। जुआ खेलें या ना खेलें, यदि जुएड़ियों के साथ में रहते हैं तो जुएड़ी में आपका भी नाम गिना जाएगा। ऐसी बहुत सी उदाहरणें हैं जो खुद से आप समझ सकते हैं। आइए अगला वीडियो आपको दिखाते हैं। और जेफरी एप्स्टीन क्या करता था कि जितने बड़े बड़े लोग थे उन सारे लोगों को अपने यहाँ पार्टीज में बुलाता था। पार्टी में बुला के पहले शराब वगैरह डांस वगैरह चलता था, फिर उन लोग के लिए अय्यासी के लिए लड़कियों वगैरह दे देता था और उनकी फोटोज रख लेता था। ये है बिहार के जाने माने, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जिनकी एक अच्छी छवि है, ये है खान सर। और ये क्या कर रहे हैं कि जेफरी एप्स्टीन क्या करता था, वो बड़े बड़े हस्तियों को लिए पार्टी करता था, उसमें उनको बुलाता था, उनका फोटो खींचता था, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि वो एक अच्छा फोटोग्राफर था और फोटो खींचकर वो रखता था और उनको अय्यासी के लिए छोटी छोटी मासूम बच्चियों को सौंप देता था। लेकिन इस सौंपने के पीछे एप्स्टीन का राज क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। बस वीडियो छोड़कर मत जाइएगा और देखते रहिए केबीएल न्यूज का यह वीडियो। इंटरनेट पर हर कोई एप्स्टीन फाइल कर रहा है, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बता रहा है कि इसके पीछे का रीजन क्या है। कोई इंसान अगर बच्चों के मांस को खा रहा है तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है, वो क्यों बच्चों के मांस को खा रहा है, क्यों उनका ब्लड सक कर रहा है। तो अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ ना, इसको ध्यान से सुनना। और इंटरनेट पर इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है, जबकि एप्स्टीन फाइल्स के अंदर ही इसका जिक्र है। तो सबसे पहले एक बात को समझो, हमारी बॉडी में एड्रीनोक्रोम नाम का एक केमिकल होता है जो तब रिलीज होता है जब किसी को बहुत ज्यादा डराया जाता है, स्पेशली बच्चों को जब बहुत ज्यादा डराया जाता है तो एड्रीनोक्रोम नाम का एक केमिकल बॉडी में रिलीज होता है जिसके अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती है। मतलब कि इस केमिकल को अगर कोई डेली कंज्यूम करता है तो वो जल्दी से बूढ़ा नहीं दिखेगा और इससे कैंसर के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। और एड्रीनोक्रोम के ऊपर यूएस में एक प्रोटेस्ट हुआ था काफी टाइम पहले, पर मीडिया ने और बड़े बड़े लोगों ने इसको झूठ बताकर दबा दिया था। अगर आप एड्रीनोक्रोम के बारे में डीपली रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी एज को छुपाने के लिए बच्चों के ब्लड को सक करते हैं। आखिरकार उस जगह पे आप आ ही गए। चले इस वीडियो का पूरा विस्तार से हम आपको बताते हैं ये भाई क्या कहना चाहता है। हमारे भारत में रिसर्चर की कमी नहीं है और आज गूगल का जमाना है, हर चीज आप रिसर्च करके समझ सकते हैं और आसानी से समझ सकते हैं। एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन पहले भी हमने बताया और अब इसका विस्तार स्वरूप बताते हैं। बच्चों को
अगवा करता था, चोरी करवाता था। जैसे आप सुनते होंगे कि इस साल में इतने बच्चे गायब हो गए, इस साल में इतने बच्चे गायब हो गए। वो बच्चे पुलिस लाख कोशिश करती है, प्रशासन लाख कोशिश करती है, लेकिन नहीं मिलते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं? वो इसी तरह का शिकार हो जाते हैं। वो बड़े-बड़े सेलिब्रिटियों के और बड़े-बड़े पूंजीपतियों के, बड़े-बड़े नेताओं के जवानी का दवा बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? इसके पीछे लॉजिक है कि 18 से कम उम्र और 1 साल से ज़्यादा, 18 से कम उम्र 1 साल से ज़्यादा के बच्चों को जब आप टेंशन देते हैं, जब उनको दहशत में लाते हैं, जब उनको डराते हैं, तो उनके अंदर एड्रीनोक्रम एक केमिकल उनके ब्लड में बन जाता है और ये केमिकल का काम है कि आपको जवान रखेगा। अब इसे निकाला कैसा जाता है ये समझिए। जब बच्चे दहशत में आ जाते हैं, बच्चे जब दहशत में आ जाते हैं तो बच्चे को उल्टा लटका दिया जाता है। बच्चों को उल्टा लटका दिया जाता है और उसके मस्तक पर एक छेद कर दिया जाता है। जैसे गर्मी के दिन में आपने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में भगवान शिव के ऊपर एक घैला रखा जाता है, मटका, और उस मटके के बीचों बीच एक छेद कर दिया जाता है और उससे आहिस्ता आहिस्ता बूंद बूंद पानी भगवान शंकर के लिंग पर गिरते रहता है। ठीक उसी तरह से इसका प्रक्रिया बच्चियों के मस्तिष्क में छेद कर दिया जाता है और वो ब्लड गिरते रहता है। एडिनोक्रम जो केमिकल है वो बाहर आता है और उसे लोग शक करते हैं, उस ब्लड को लोग शक करते हैं और यानी पीते हैं। पीने के बाद उनकी जवानी, उनकी ये जो मांसपेशियां है, ये जो चाम है शरीर का, वो बरकरार रहता है, जवानी की तरह एकदम सजा धजा, एकदम दुरुस्त रहता है। उसी से जवान होने का दवा भी बनाया जाता है। तो एप्स्टीन कहीं ना कहीं बच्चियों के साथ गलत करता था, ये हकीकत है। अब रह गई कि मरने वाला को कुछ भी हो, भाई मरे हुए मुर्दा पर 6 मन या 9 मन, तो जो बच्ची मर ही रही है, ऐसे या वैसे मर ही रही है, उसी बच्ची को वह एप्स्टीन उन पूंजीपतियों को, वो अपने जो पार्टी में लोगों को बुलाता था, उनको हवस का शिकार बनाकर दे देता था कि अब तो ये ऐसे या वैसे चल ही जाएगी, आप इसको जो करना है कर लो। और जो बहुत ही मासूम होती थी उस बच्ची का वो मीट भी बना लेता था और खा लेता था, लोगों को खिला लेता था। तो एप्स्टीन फाइल यही है। एप्स्टीन फाइल का मतलब है, ये जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा दरिंदा था जो भारत का नहीं था, लेकिन भारत में जेफरी एप्स्टीन को लेकर जो न्यूज़ें चल रही हैं, जो तहलका मची हुई है, जिसमें भारत के अनेकों लोगों का नाम समेटा जा रहा है, ये नाम समेटना सही है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन को जितना आज भारत में लोग जान गए, हमें लगता है कि अमेरिका का, इजराइल में या अन्य किसी देश में नहीं जानते। तो बने रहिए केबीएल न्यूज के साथ, इसी तरह का बहुत सारा खबर आपके बीच लेकर आएंगे। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।